पर्दा न कर पुजारी, दिख मेरे राधा प्यारी। पर्दा न कर पुजारी, दिख मेरे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कौन है, मेरे पास वक्त कौन है, बातें हैं ढेर सारी। पर्दा न कर पुजारी, मेरे राधा प्यारी। श्री हरिदास 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 श्री हरिदास। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले बाके बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोले बालाजी महाराज की जय।
चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो 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 अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हरि ओम मां शीतलं त्वं जगतमाता शीतलं त्वं जगत्पिता मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। भक्त बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम लला सरकार की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, जय सिया राम, जय श्री राधे। अकारण करुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए भूत बावन भगवान शिव और हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए कली पावन अवतार पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन और परम पुनीत अवसर पर कथा पंडाल में विराजे सभी हरि भक्त और वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, राधे राधे। आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस और आज भगवान की पावन सी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी अपने हृदय में प्रभु का प्यारा सा दर्शन करते हुए आज भगवान श्री राम की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए हैं और इसी धरा पर प्रत्येक देवता भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से मानव योनि को प्राप्त करते हैं और फिर प्रभु के दर्शन करने के लिए इस स्थान पर आते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। तो उन सभी बाल लीलाओं का आज हम आनंद लेंगे उत्साह से और बड़े भाव से। कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन में प्रभु के बाल रूप का दर्शन करते हुए हम सभी आज कथा के चौथे दिन की दिव्य पावन लीलाओं में प्रवेश करें। तो करताल ध्वनि से प्रभु की सेवा करते रहिए और मुख से राम नाम जपते हुए आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
प्रार्थना है। भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, श्याम होकर दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काल तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं प्राणों को त्यागूं, ये गीत गाते थे प्राणों से गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, रामचंद्र सरकार की जय हो, राधे कृष्ण सरकार की जय हो। परम पावनी श्री राम कथा का रसास्वादन हम सभी इस पावन स्थान पर बैठकर कर रहे हैं। अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। और YouTube चैनल के माध्यम से जो श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को भी राधे राधे, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल भगवान के तीसरे दिन की कथा में हम सभी ने भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस की कथा को श्रवण किया, सुना था। किस किस ने सुनी थी कथा कल की? जो जो दिन बढ़ते चले जाते हैं तो जो पीछे के श्रोता है ना, वो गायब होते चले जाते हैं। अक्सर ये होता है कि पीछे जो कथा सुन रहे थे वो फिर अगले दिन नहीं मिलते, और अगले दिन जो थे वो तीसरे दिन नहीं मिलते। अब आप इतने बैठे हैं, अब 3 नहीं है, 4 नहीं हाथ उठाया, इसका मतलब आज आप अदला बदली कर कर आए कि आज की कथा को आप रहने दीजिए, हम सुनकर आते हैं। तो कोई टर्न तय की हुई है, कोई बारी तय की हुई है,
कि एक दिन आप रेस्ट करो, एक दिन हम जाते हैं। तो ये तो आपको ज्ञात होगा कि कल श्री राम जन्मोत्सव था। हम सभी ने भगवान के जन्म का बड़े आनंद और उत्साह के साथ इस कथा पंडाल में बड़ी धूमधाम से प्रभु का प्राकट्य दिवस मनाया था। और जो ये आनंद होता है, ये आनंद दिन प्रतिदिन घटता नहीं है, अपितु बढ़ता चला जाता है। और होना भी ऐसा ही चाहिए। जहाँ कुछ कथा प्रेमियों का मन बढ़ने की जगह घटने लगता है, जो मात्र ये सोचकर आते हैं कि नाचना है, गाना है, बस थोड़ी देर पैर थिरकने लगे, नृत्य हो जाए, तो वो उस पावन बेला का बड़े देर दिनों से इंतजार करते हैं कि कब राम जन्मोत्सव होगा, तो कब सीताराम का विवाह होगा। तो इंतजार करते हैं इन विशेष दिनों का। लेकिन एक वक्ता होने के नाते श्रोताओं के हित में एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आनंद मनाइए, उत्साह मनाइए, कोई गलत नहीं है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप बड़े खुशी से कुटुंब परिवार इकट्ठा होकर खूब बड़े बड़े आयोजन करता है, उसमें भी आप सम्मिलित होते हैं। ना आप धन को देखते, ना तन को देखते, खूब मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। लेकिन वो ठहरी घर की बात। लेकिन वही जब दूसरी ओर परमपिता परमेश्वर जब धरती पर अवतरित होते हैं तो अपने पुत्र से ज़्यादा उनकी खुशी होनी चाहिए, उनके होने की खुशी होनी चाहिए। कि जो भगवान एक व्यक्ति के लिए नहीं, देखिए संतान जब घर में आती है तो केवल माँ बाप को ही खुशी होती है, माता पिता को ही खुशी होती है। कुटुंब परिवार तो खा पी के वापिस अपने स्थान पर, क्योंकि उनका अपना परिवार है, उनको अपने परिवार से प्रेम है। लेकिन यहाँ तो जगत पिता परमेश्वर का सच्चिदानंद का जन्मोत्सव मनाया गया, तो उसके लिए तो आपका जो उत्साह है, प्रेम है, वो दुगना से 4 गुना हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। जिसको एक व्यक्ति की चिंता नहीं है, 150 करोड़ की संपूर्ण पृथ्वी की चिंता है कि किसको समय पर क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या जरूरत है। जैसे माँ को पता लग जाता है ना बच्चे की जरूरत क्या है, बिना बोले। जब नई संतान घर में आती है तो भगवान वाणी देकर नहीं भेजते, शब्द देकर नहीं भेजते, वो गूंगे की भांति इशारा करता है। लेकिन माँ बच्चे की हर बात समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। हर छोटी से छोटी बात का भी वो आभास लगा लेती है कि इसको क्या चाहिए, लगा लेती है। तो कितना भगवान ने ये अच्छा गुण दिया है, और ये गुण दिया है केवल माताओं में। ये गुण किसमें दिया है? केवल माँ में ये गुण है, अन्यथा किसी में गुण नहीं है। और यहाँ तो राजा दशरथ को कितना आनंद आया होगा, आपको तो आनंद आता ही आता है, लेकिन राजा दशरथ को जो अपनी आयु के 4थे पड़ाव में थे, जब संतान मिली तो उनके जीवन में कितना आनंद आया होगा भगवान श्री राम के प्रकट होने के समय। इसका अनुभव शायद ही हम कर सकते हैं। हमें जो अनुभव होता है ना, जो प्रेम होता है, वो तब तक पता लगता है जब तक वो अपने अंदर सीमित है। दूसरे की का जो प्रेम होता है उसका हम कभी आंकलन नहीं कर पाते। जब अपने घर सुख आ जाए या दुख आ जाए तो हम दूसरे से ये सोचते हैं कि शायद कोई सांत्वना देने के लिए आ जाए, कोई मेरे दुख का साथी बन जाए। हम ये दूसरे से अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब दूसरे के घर दुख आता है, सेम स्थिति जैसी आपकी थी वैसी ही स्थिति जब दूसरे के घर बनती है, तब आपको चिंता नहीं होती।
फिर मन में ये विचार आता है, ये कौन सा नई बात है, हाँ, ये तो सबके घर होता है। लेकिन जब अपने घर की बारी आती है तब ये कोई नहीं सोचता कि ये तो सबके साथ होना है, आज नहीं तो कल होना है। यानी जो दुख का अनुभव है और सुख का अनुभव है केवल अपने तक ही है। और यही कारण है कि समाज में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसको केवल अनुभव है अपने सुख का और अपने दुख का। उससे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं, आप पूछकर देखिएगा। हर व्यक्ति का जीवन भी जीना भी तय है, जन्म भी तय है और मृत्यु भी तय है, ये सबको पता है। आज नहीं तो कल सबको इस धराधाम को छोड़कर जाना ही जाना है, तो उसके लिए रोए क्यों? शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय किसी भी परिजन को रोना नहीं चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि किसी की भी घर में अगर मृत्यु हो जाए तो परिजन को यानी उनके कुटुंब परिवार को रुदन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और देखिए उल्टा, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तब हम हंसते हैं, है ना, जबकि बच्चा रोते हुए पैदा हुआ। और मृत्यु के समय जो मरने वाला है वो शांत होकर जाता है, वो रोता नहीं है, जबकि उसके साथ वाले देखिए कैसी विपरीत अवस्थाएं हैं। जब आप रोते हैं या घर परिवार का कोई कुटुंब रोता है तो जो जाने वाला है, इस धराधाम को छोड़ने वाला जो व्यक्ति है, जो जा रहा है, उसको दुख का अनुभव होता है जब आप रोते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन जो आसक्ति हमने अपने परिवार से लगाई है, उस आसक्ति का ही प्रभाव होता है, ज्यादा अति प्रेम का प्रभाव है ये, कि उसके लिए दुख अनुभव होता है। ये संसार की रीति है। आपने कभी ये सुना है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं वो कभी अपने परिजनों की मृत्यु पर रोते नहीं हैं? सुना है कभी आपने? पहले के इतिहास के समय भी जो बड़े बड़े राजा होते थे, घर में किसी पत्नी की या बेटे की किसी की मृत्यु हो जाए तो वो रोते नहीं थे, वो रोने के लिए किसी को बुलाते थे। आज भी अनेक स्थानों पर ये रिवाज है कि परिवार के खुद के सदस्य नहीं रोएंगे बल्कि रोने वाले को बुलाते हैं, रोने वाले को बुलाते हैं कि भाई रोने के लिए आ जाना, हमसे तो रोया